Correction before you watch the video, the cycle is called H7 Sigma and not H7E. वो सिग्मा का सिंबल है. So sorry for the times जब मैंने साइकिल को H7E बुलाया. ऑल न्यू हीरो इलेक्ट्रो H7E अपने को देखने के लिए मिल जाती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस साइकिल. सैडली आज अपन ये साइकिल चला नहीं पाएंगे, बट येस टुडे वी आर स्टैंडिंग अगेन एट हरीश साइकिल्स और हम ये साइकिल फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड रिव्यू करने वाले हैं. क्या प्राइस है, किन लोगों को लेनी चाहिए, किस फीचर्स के साथ हीरो इलेक्ट्रो ये साइकिल लेके आती है मार्केट में, सारी चीज़ों के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करने वाले हैं. ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल. नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो. पहले यहाँ देखो तो यहाँ अपने को हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है. थोड़ा सा पीछे चलो तो अपने को 27.5 इंच के टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. एंड यहाँ पे देखो तो एल्यूमिनियम अलॉय रिम देखने के लिए मिल जाती है. डिस्क ब्रेक्स अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं. एंटी स्किड वाले पेडल्स अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. करेक्ट. एंड फिर ऊपर आओ तो ऊपर भी अपने को एल्यूमिनियम अलॉय हैंडल बार देखने के लिए मिल जाता है विथ LCD डिस्प्ले एज वेल. स्पोक भी अपने को 80 mm का देखने के लिए मिल जाता है विथ सस्पेंशन एज वेल. थोड़ा सा ऊपर आओ यहाँ पे तो अपने को स्टेम देखने के लिए मिल जाती है 80 mm, जो कि ये भी एल्यूमिनियम अलॉय स्टेम देखने के लिए अपने को मिल जाती है. लेट्स कम टू द मोटर नाउ. 250 वॉट्स की हाई टॉर्क BLDC मोटर अपने को देखने के लिए मिल जाती है. एंड जैसे ही आप आगे आते हो तो अपने को यहाँ पे एक रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिल जाती है जो कि 36 वोल्ट्स की है एज वेल. ये रही अपनी पूरी बैटरी एज यू गाइस कैन सी. 36 वोल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए. एंड बैटरी कैपेसिटी आप देखो तो 10.4 Ah लिथियम आयन बैटरी देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है एक तरह से. आप देखो ये रहा इसका LCD डिस्प्ले. अब इसके अंदर आप देखो तो वैसे अब ये देखो अब इसके अंदर आई थिंक सो 1, 2 और 3 पेडल असिस्ट मोड अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं. अब मैं साइकिल को थोड़ा सा चलाता हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ करते हैं तो देखो किस तरह से स्पीड आगे बढ़ती है साइकिल की. थोड़ा पेडल असिस्ट मोड अपन बढ़ाते हैं तो स्पीड और अपने को देखने के लिए मिलती है. इसकी टॉप स्पीड वैसे बताई गई है कि 25 किलोमीटर अपने को देखने के लिए मिल जाती है. और अगर आप थोड़ा सा दूर जाओ और व्हील की तरफ अब देखो तो भाई ये देखो ये इतनी स्ट्रॉन्ग मोटर अपने को फिलहाल इंडोर में हम देख रहे हैं तो इस तरह से अपने को देखने के लिए मिल जाती है. इसमें अपने को एक फ्रंट लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है. आगे आप इसको हम चालू करते हैं इस तरह से तो देखो किस तरह से थ्रो जा रहा है लाइट का. ये रहा साइकिल का चार्जर का डब्बा अपने को देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है. अब इसमें से अपन बाहर निकालते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़े अपने को पाने वाने देखने के लिए मिलते हैं. और ये साइकिल की वायरिंग है एंड ये साइकिल का अडेप्टर अपने को देखने के लिए मिल जाता है. बड़ा सा अडेप्टर है. इसको अपन थोड़ा सा प्लग इन करने की कोशिश करते हैं एक बार एंड देखते हैं कि एक्चुअली फिर साइकिल किस तरह चार्ज अपने को दिखाती है. ठीक है. हल्का सा मैं इसको अब यहाँ पे हूँ, मैं इसको यहाँ इस प्लग में डाल देते हैं. एंड देन ये रहा इसका पॉइंट जो साइकिल के कुछ इस तरह घूम के आ जाओ एक बार. ये देखो यहाँ पे साइकिल का पॉइंट है चार्जिंग का. ठीक है. अब इसको आप यहाँ पे इस तरह से डाल दो एंड फिर इसको चालू करो इस तरह से तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसे चार्जिंग का सिंबल अपने को देखने के लिए मिल जाता है. ये देखो यहाँ पे कैसे रेड आ गया है तो ये एक चार्जिंग का सिंबल अपने को देखने के लिए मिल जाता है. जब ग्रीन हो गई इसका मतलब साइकिल पूरी की पूरी आपकी चार्ज हो चुकी है. बैटरी पूरी चार्ज होने के लिए कुछ 5.5 घंटे अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एवरी इलेक्ट्रिक साइकिल की ये एक्चुअली रेंज कितना देती है. ठीक है. अब रेंज इसका ऐसा है कि सिर्फ अगर मैं इसको थ्रॉटल पे चलाता हूँ तो 45 किलोमीटर्स के अराउंड देखने के लिए मिल जाती है. और पेडल असिस्ट सिस्टम पे यानी कि आप थ्रॉटल दो और साथ में साइकिल भी करो एंड पेडल असिस्ट सिस्टम भी यूज़ करो तो अप टू 55 किलोमीटर्स एक्चुअली ये साइकिल आपको दे देती है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली. क्योंकि विद दिस काइंड ऑफ फ्रेम क्वालिटी, विद दिस काइंड ऑफ बिल्ड क्वालिटी 55 किलोमीटर्स इन रियल लाइफ कुछ आपको 45-42 के अराउंड मिल जाएगी. तो दिस इज रियली नॉट अ बैड डील अगर आप वैसे देखने जाओ तो. एक बार थोड़ा मोटर का टेस्ट करके देखते हैं अपन. थोड़ा सा अगर मैं टॉर्क देता हूँ तो ये देखो किस तरह से साइकिल निकलती है. तो ये एक्चुअली मोटर की पावर होती है कि आपकी साइकिल कितना अच्छा और कितना जल्दी पिकअप करती है. देखो सेम थिंग ये देखो अगेन एक बार और करके देखते हैं. देखो ये देखो कितनी फास्ट निकलती है साइकिल. सो आई थिंक मोटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. BLDC मोटर देखने के लिए मिल जाती है. तो आई थिंक रोड के ऊपर जब आप ये साइकिल चलाओगे
तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। किन लोगों को ये साइकिल खरीदनी चाहिए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आई थिंक द बेस्ट पर्पस ये साइकिल जो सर्व करता है मेरे हिसाब से वो कम्यूटिंग के लिए है, बट ऑल्सो कुछ लोग जो सोसाइटी में सिर्फ चलाना चाहते हैं या सेकेंडरी व्हीकल की तरह एक साइकिल खरीदना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी डील है क्योंकि थ्रॉटल के ऊपर आपको 45 किलोमीटर्स मिलने ही मिलने वाले हैं। तो रियल लाइफ रेंज भी देखो इसकी, मतलब पेडल असिस्ट सिस्टम के साथ भी तो 40 किलोमीटर तो आपको मिलते ही मिलते हैं, विच इज़ अ लॉट। तो अगर आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, सोसाइटी में चलाने के लिए आपको एक साइकिल चाहिए, कि इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए स्पेसिफिकली। A lot of people are replacing electric cycles with their scooties and bikes as well. तो उन लोगों के लिए ऐसी साइकिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है देखने के लिए। हीरो इलेक्ट्रो में ये साइकिल में एक अलग बात और ये है कि ये जो मेड है, ये साइकिल का जो बिल्ट है वो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया अपने को देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर ये एक चीज़ साइकिल के अंदर और अच्छी अपने को देखने के लिए मिलती है। तो आई थिंक बच्चे, टीनेजर्स एंड मिड रेंज के लोग जो कम्यूट ज़्यादा देखते हैं कि मेरे को साइकिल चलानी ज़्यादा है, इन टर्म्स ऑफ लोग, काफ़ी सारे लोग ग्रोसरीज और सामान खरीदने के लिए भी साइकिल लेते हैं, विच इज़ ओके, इट्स नॉट रॉन्ग। बट जो डेली चलाना चाहते हैं, जो परफेक्टली इसकी रेंज निकाल सकते हैं, वो आई थिंक सो उनको हीरो इलेक्ट्रो H7e खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसकी बैटरी अपने को काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ 10.4 Ah लिथियम आयन बैटरी अपने को देखने के लिए मिल जाती है। एंड रेंज भी अच्छी खासी विथ 3 पेडल असिस्ट मोड्स अपने को देखने के लिए मिलती है। अब ये साइकिल की प्राइस अपने को देखने के लिए मिलती है 40,999 की, विद दिस ब्यूटिफुल एंड काफ़ी वाइब्रेंट बिल्ट एंड कलर। 40,999, बट मेरे हिसाब से, आई मीन इट्स नॉट बैड प्राइसिंग, बट थोड़ा सा आई डोंट नो इफ़ यू कंपेयर इट विथ अदर साइकिल मॉडल्स एज वेल, तो थोड़ा महंगा लग सकता है, बट क्योंकि हमने साइकिल चला के अब तक देखी नहीं है। बट लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द साइकिल वंस। एंड अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो हैंडल बार अच्छा है, वाइड देखने के लिए मिल जाता है, तो आई कैन सेंस कंट्रोल इसका अच्छा होगा। काफ़ी अच्छी मेरे को यहाँ पे ये जो डंडा है साइकिल का, जो कि मैं यूजुअली बुलाता हूँ, ये अच्छा देखने का मिल जाता है। आई थिंक यू विल गेट अ गुड विजन ऑन द रोड एज वेल। 27.5 इंच की है। आई थिंक दिस लुक्स गुड ऑल्सो, शायद क्योंकि मैं 5'6" हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक दिस काइंड ऑफ साइकिल मेरे हाइट को अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सो ये साइकिल में कलर्स, एक ब्लू कलर है एंड एक आई थिंक रेड मरूनिश कलर अपने को देखने के लिए मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल में सारी वायरिंग जो है वो अपने को अंदर ही देखने के लिए मिल जाती है, तो वायरिंग का ऐसा कोई झंझट अपने को है नहीं। येस, सर्विसिंग जो आपको करानी है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो आपको करानी है। हेडलाइट अपने को आगे देखने के लिए मिल जाती है एंड बड़ी बैटरी विद गुड अमाउंट ऑफ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। तो बिल्ट देखो, पेडल असिस्ट 3 देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से 48,999 इट्स नॉट बैड। बट थोड़ा अगर बाहर कंपेयर करने जाओगे तो थोड़ी डिसीजन मेकिंग आपके डगमगा सकती है। अब मेरे हिसाब से अगर एडवांटेजेस ऑफ द साइकिल पूछो तो आई रियली लाइक द कलर, दिस ब्लू कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट कलर की सिर्फ बात नहीं है, बड़ी बैटरी है 10.4 Ah लिथियम आयन की, वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। एंड टायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 27.5 इंच के जब आप रोड पे ऐसे टायर्स लेके जाते हो, कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप हो, तब आपको पता चलता है कि भाई हमारे टायर्स इतने मोटे और सॉलिड है, तो इन टायर्स ने हमारी जान बचा ली। एंड सस्पेंशन अपने को अच्छा 80 mm का देखने के लिए मिल जाता है, ये मेरे तरफ से, मेरे हिसाब से एक्चुअली एक अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड अ गुड स्वीट स्पॉट एड ऑन इज द लाइट जो अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। डिसएडवांटेज की ओर चले इन द साइकिल, तो मेरे हिसाब से आई थिंक सो द प्राइसिंग 48,999 कैन फॉल, किसी के लिए एक्चुअली सस्ता भी हो सकता है, किसी के लिए एक्चुअली ये महंगा भी हो सकता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ, बट अदर देन दैट मेरे को साइकिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। टिपिकल इलेक्ट्रिक साइकिल लुक अपने को इसका देखने के लिए मिल जाता है, चाबी वाबी भी अपने को देखने के लिए मिल जाती है। LCD डिस्प्ले थोड़ा सा मेरे को फिर भी लगता है थोड़ा डिसएडवांटेज में, कि हल्का सा 48,999 देने के बाद भी थोड़ा सा और अच्छा LCD डिस्प्ले अपने को देखने के लिए मिल जाता है। बट हीरो इलेक्ट्रो में ये है कि अपने को जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी से अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। सो दिस साइकिल इज़ अ गुड सॉलिड फॉर कम्यूटिंग एंड
डेली जो इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ करने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परचेज हो जाता है। सब कुछ देखने के बाद भी एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो वो ये है कि साइकिल के अंदर अपने को कोई गियर देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि आई थिंक साइकिल का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अपने को देखने के लिए मिलता है। यानी कि 41,000 रुपीज़ देने के बाद भी आपको इलेक्ट्रिक साइकिल में गियर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जिस बारे में हम बात कर रहे थे, कम्यूटिंग की जो हम बात कर रहे थे, वो फिर थोड़ी सी क्वेश्चन में आ जाती है कि अगर आप कम्यूट करना चाहते हो तो फिर आपको बिना गियर के ही इसके अंदर कम्यूट करना पड़ेगा। ऑल्दो 40-45 किलोमीटर ज़्यादा लंबा होता है नहीं, बट लेमन के हिसाब से अगर आप साइकिलिंग में देखो, लेमन करे, बिगिनर करे, तो 40 से 45 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा एक दूर डिस्टेंस अपने को देखने के लिए मिलता है। तो आई थिंक साइकिल का सबसे बड़ी चूक जो है वो ये है कि बॉस गियर नहीं है वाली साइकिल के अंदर। तो आपको फिर चूक, मतलब कुछ लोगों के लिए चूक हो सकती है, बट फिर पॉजिटिवली अगर आप देखो तो फिर आपको इसी हिसाब से साइकिल चलानी पड़ेगी जहाँ पे आप इसको ज़्यादा दूर ना लेके जाओ, गियर की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो उस सेगमेंट के अगर आप राइडर हो तो फिर आई थिंक आपके लिए ये फिर एक अच्छी परचेज हो जाती है। बट गियर ना होना इन 41,000 रुपीज़ कैन बी अ क्वेश्चन फॉर मेनी। तो यार आई एम सो सॉरी कि हम एक्चुअली साइकिल नहीं चला पाए, बट यस आई थिंक मैंने मेरे हिसाब से जितनी साइकिल में एनालाइज कर सकता हूँ मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप यू गाइज रियली लाइक द वीडियो। दिस वाज द रिव्यू ऑफ हीरो इलेक्ट्रो H7e। आई होप यू गाइज रियली लाइक इट। नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। एनीथिंग दैट आई कैन डू बेटर इन द वीडियोस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक कर दिया करो वीडियो, शेयर कर दिया करो वीडियोस, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अ गुड सॉलिड परचेज। मोटर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, पूरी साइकिल एक टाइम पे हिलने लग गई थी। तो आई रियली लाइक द 250 वॉट्स की है जो अपने को यूजुअली देखने के लिए मिल जाती है। एंड यस, सी यू गाइज